दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक अंतहीन दौड़ है। एक ऐसी दौड़ जहां हर कोई तेज भाग रहा है, दूसरों से आगे निकलने की होड़ में। इस भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है और क्या हम वास्तव में उस दिशा में जा रहे हैं जहां हमें खुशी मिलेगी। चारों ओर शोर है, गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, टीवी और मोबाइल की आवाजें, और इन सब से बढ़कर हमारे अपने मन का शोर। यह शोर इतना तीव्र हो जाता है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। ऐसे ही एक युवा था, आदित्य। दिल्ली जैसे महानगर की चकाचौंध में पले बढ़े आदित्य ने जीवन में वह सब हासिल किया था जिसे आज के समय में सफलता माना जाता है। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद, शानदार अपार्टमेंट, महंगी गाड़ियां और मित्रों का एक बड़ा समूह। बाहर से देखने पर आदित्य का जीवन किसी स्वप्न से कम नहीं था, लेकिन भीतर ही भीतर आदित्य अशांत था। उसके मन में एक खालीपन था जो किसी भी भौतिक वस्तु से भरा नहीं जा सकता था। वह हर पल किसी न किसी चीज की तलाश में रहता था, पर उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या ढूंढ रहा है। रात को सोने से पहले अक्सर उसके मन में सवाल उठते थे। क्या बस यही है जीवन? कमाना, खर्च करना, मनोरंजन करना और फिर कल उसी चक्र में बंध जाना। यह अशांति धीरे धीरे उसकी नींद और शांति छीनने लगी। उसने दोस्तों के साथ घूमना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, सब कुछ आजमाया, पर क्षणिक सुख के बाद फिर वही खालीपन। एक दिन आदित्य ने एक पुरानी मैगजीन में एक लेख पढ़ा। वह लेख हिमाचल की शांत वादियों में स्थित एक प्राचीन बौद्ध मठ के बारे में था। लेख में लिखा था कि यह मठ उन लोगों के लिए एक आश्रय स्थल है जो जीवन के शोरगुल से दूर भीतर की शांति खोजना चाहते हैं। आदित्य को कुछ प्रेरणा मिली। बिना किसी को बताए उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली और उस मठ की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी रास्तों से होते हुए, प्रकृति की गोद में समाते हुए आदित्य को पहली बार एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शहर का कोलाहल पीछे छूट चुका था। हवा में एक नई ताजगी थी। पक्षियों की चहचहाहट संगीत जैसी लग रही थी और दूर से आती नदी की कलकल ध्वनि मन को शांत कर रही थी। जब वह मठ पहुंचा तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। पत्थरों से बना वह प्राचीन मठ, आसपास फैली हरियाली और एक गहरा सन्नाटा जिसने आदित्य को भीतर तक छू लिया। मठ के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध भिक्षु खड़े थे। उनकी आंखों में असीम शांति और करुणा थी। आदित्य ने उन्हें प्रणाम किया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए आदित्य का स्वागत किया। आदित्य ने अपनी समस्या बताई कि वह अशांत है और शांति की तलाश में यहाँ आया है। भिक्षु ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। यहाँ तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस मौन का अभ्यास करना है। आदित्य को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। मौन?
उसने कहा, पर गुरुदेव, मौन से क्या होगा? मैंने बहुत कुछ किया पर शांति नहीं मिली। भिक्षु ने कहा, मौन केवल होठों को बंद रखना नहीं है। मौन मन के भीतर के शोर को शांत करता है। जब मन शांत होता है तभी तुम अपने भीतर की सच्ची आवाज सुन पाते हो। अगले कुछ दिनों तक आदित्य ने भिक्षु के निर्देश अनुसार मौन का अभ्यास किया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। उसका मन एक बंदर की तरह कूदता रहता था। कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी बेकार के विचार। मन में जैसे विचारों का एक मेला लगा रहता था। उसे बेचैनी होती थी। कभी कभी तो वह उठकर भाग जाना चाहता था। भिक्षु उसे देखते रहते पर कुछ कहते नहीं, बस अपनी शांत मुस्कान से उसे प्रोत्साहित करते। एक दिन आदित्य भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। मैं बैठता हूँ पर विचारों का तूफान उमड़ आता है। भिक्षु ने कहा, पुत्र, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें आने दो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं। तुम बस एक दर्शक बनो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि बादल अपने आप छट जाएंगे। आदित्य ने भिक्षु की बात मानी। उसने हर सुबह और शाम घंटों ध्यान में बिताना शुरू किया। वह मठ के शांत कोनों में, नदी किनारे या पेड़ों के नीचे बैठकर बस अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करता। धीरे धीरे उसे बदलाव महसूस होने लगा। विचारों का तूफान अब एक हल्की हवा में बदल गया था। उसे अपने भीतर एक खालीपन नहीं बल्कि एक गहरी शांति महसूस होने लगी। जैसे जैसे आदित्य मौन में अधिक समय बिताता गया, उसे मौन की महिमा का एहसास होने लगा। उसे छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगी। एक कली का धीरे धीरे खिलना, सुबह की पहली किरण, एक चींटी का अपने काम में लीन होना। उसकी इंद्रियां अधिक संवेदनशील हो गई। वह हवा में पत्तियों की सरसराहट, दूर झरनों की आवाज और पक्षियों के मीठे गीत को पहले से कहीं अधिक गहराई से सुन पाता था। एक दिन जब वह गहरी ध्यान अवस्था में था, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसका शरीर नहीं है, उसका मन भी शांत हो गया है। वह बस एक शुद्ध चेतना था जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी। उसे अपने भीतर एक असीम शांति, आनंद और प्रकाश महसूस हुआ। यह अनुभव इतना तीव्र और इतना वास्तविक था कि जब वह ध्यान से बाहर आया तो उसकी आंखें नम थीं। वह तुरंत भिक्षु के पास गया और उसने अपना अनुभव बताया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुमने मौन की शक्ति का अनुभव किया है। जब तुम बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के शोर से मुक्त होते हो, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हो। यह जो तुमने अनुभव किया, यही तुम्हारी आत्मा का रहस्य है। भिक्षु ने समझाया, हम सभी के भीतर एक शाश्वत शुद्ध आत्मा निवास करती है। यह आत्मा शांत है,
आनंदमय है और असीमित है, लेकिन मन के विचारों और इंद्रियों के विकर्षणों के कारण हम इस आत्मा को पहचान नहीं पाते। मौन एक पुल की तरह काम करता है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। जब तुम शांत होते हो तब तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा जो बाहर की दुनिया में बिखर रही थी वह एकत्रित होती है और तुम्हें भीतर से शक्ति देती है। आदित्य को अब सब समझ में आ गया था। उसे एहसास हुआ कि जिस शांति को वह बाहर ढूंढ रहा था वह हमेशा से उसके भीतर मौजूद थी। आत्मा का रहस्य कोई जटिल पहेली नहीं थी, बल्कि वह एक सरल सत्य था जो मौन के पर्दे के पीछे छिपा था। कुछ और समय मठ में बिताने के बाद आदित्य ने वापस जाने का निश्चय किया। उसके चेहरे पर अब वही अशांति नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जिसमें ज्ञान का प्रकाश था। जब वह भिक्षु से विदा लेने आया तो भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, अब तुम दुनिया में वापस जा रहे हो। याद रखना, मौन को अपने भीतर सहेजे रखना। संसार का शोर तुम्हें परेशान नहीं करेगा यदि तुम भीतर से शांत हो। अपने जीवन में हर दिन मौन के कुछ क्षणों को स्थान देना, यही तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़े रखेगा और तुम्हें सच्ची खुशी और शक्ति प्रदान करेगा। आदित्य ने भिक्षु को प्रणाम किया और भारी मन से मठ से विदा ली, पर उसके भीतर एक नया संकल्प और एक गहरी शांति थी। वह जानता था कि अब वह केवल भौतिक रूप से सफल नहीं होगा, बल्कि भीतर से भी पूर्ण और शांत रहेगा। मौन अब उसके लिए केवल बोलने की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि स्वयं की उपस्थिति थी, अपनी आत्मा की और इस विशाल ब्रह्मांड की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक क्लिक से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।